सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ और पूछ ही लेता हूँ, रोकेगा कौन? फरहान अख्तर के पास जब ऑलरेडी इतने सारे धुरंधर प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, तो फिर एक और धुरंधर के पीछे इतना पैसा, इतना टाइम और इतनी इज्जत क्यों लगाई? क्योंकि असली सरप्राइज तो कहीं और निकला। मिर्जापुर अब ओटीटी से सीधा थिएटर पहुंच चुका है और यकीन मानिए, इस टीजर का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन इसने जितना कांड मचाया ना, उतना कई ट्रेलर्स भी नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, मुन्ना भैया इज बैक बेबे। वेल हेलो, मेरा नाम है नीरज और फाइनली वो प्रोजेक्ट अनाउंस हो ही गया जिसका किसी ने इतना स्मूथ कमबैक इमेजिन भी नहीं किया था। मिर्जापुर द फिल्म टीजर देखते ही एक ही लाइन याद आ गई, हम अमर हैं। क्योंकि यहां सिर्फ एक फिल्म अनाउंस नहीं हुई, 2018 की यादें दोबारा जिंदा हो गई। मिर्जापुर का मैजिक आज भी जिंदा है। सबसे पहले टीजर की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। इसने वक्त को ही रिवर्स कर दिया। सच बोलूं तो 2026 देखते देखते कब 2018 बन गया पता ही नहीं चला। गुड्डू पंडित, कालीन भैया, मुन्ना भैया और वो मिर्जापुर वाली दुनिया, सब कुछ इतना नेचुरली वापस फिट किया गया है कि एक बार भी आर्टिफिशियल नहीं लगा। और सबसे अच्छी बात, सीरीज के ओरिजिनल राइटर्स और डायरेक्टर ही फिल्म बना रहे। मतलब जिस पागलपन से मिर्जापुर फेमस हुई थी, उसका डीएनए अभी भी वही है और अभी भी जिंदा है। लेकिन टीजर की असली स्मार्टनेस पता क्या है? पुरानी कहानी को दोबारा सुनाया गया है, लेकिन किसी को रिपीट फील नहीं हुआ। टीजर देखते वक्त एक बार भी दिमाग में ये सवाल नहीं आता, अरे ये कैसे वापस आ गया? कौन मरा था, कौन जिंदा है? सब कुछ इतनी स्मूथली प्रेजेंट किया गया है कि आप बस टीजर एंजॉय करते रहोगे। यहां तक कि बबलू पंडित का फेस चेंज हो गया है। ये भी बहुत सारे लोगों ने शायद नोटिस किया होगा या नहीं, पता नहीं। और फिर स्क्रीन पर आते हैं मुन्ना भैया। बस उसके बाद टीजर किसी और का रह ही नहीं जाता। एक डायलॉग, एक एक्सप्रेशन और वही पुराना एटीट्यूड। पता ही नहीं चला कब मुन्ना भैया मिर्जापुर के सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन गए। इतना फेवरेट कि उनके वापस लाने के लिए सीरीज को फिल्म बना दिया गया। ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं, ये नॉस्टैल्जिया का मास्टर स्ट्रोक है। गुड्डू पंडित का पागलपन इस बार और डेंजरस लग रहा है। पिछली बार वो लोगों के आंखें फोड़ रहा था, इस बार लग रहा है कि आंखें ही बचेंगी सिर्फ, बाकी सब खत्म हो जाएगा। कालीन भैया की सिर्फ आवाज ही एटमॉस्फेयर बना देती है। मकबूल भैया, कंपाउंडर और बाकी कैरेक्टर्स को देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि 2018 की कास्टिंग आज भी बॉलीवुड की बेस्ट एंसेबल कास्ट में काउंट होती है। जिस इंसान ने ये कास्टिंग की थी, उसका रिटर्न आज तक मिल रहा है। और टीजर देख के एक और बात बुरी तरह हिट हुई, बॉलीवुड ने इन एक्टर्स को, इन वर्सेटाइल एक्टर्स को पूरी तरीके से वेस्ट किया है। अली फजल, पंकज त्रिपाठी, देवेंदु, रसिका, श्वेता त्रिपाठी, इन सबको देखकर एक ही फीलिंग आती है। इतने पावरफुल फैक्टर्स होने के बाद भी बॉलीवुड ने इन्हें उतना यूटिलाइज ही नहीं किया जितना मिर्जापुर ने किया है। इसीलिए ये टीजर देखकर सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, एक सेटिस्फेक्शन भी फील होता है, जैसे ये कैरेक्टर्स अपने असली घर आ गए। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल भी नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल, क्या मिर्जापुर को फिल्म बनाना एक सही डिसीजन था? और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा टेंशन स्टोरी से नहीं, सेंसर बोर्ड से है। मिर्जापुर का असली फ्लेवर क्या था? ओपन वायलेंस, रॉ लैंग्वेज, ब्रूटलिटी, बोल्ड सीन्स और थिएटर में इन सब पर रिस्ट्रिक्शन जरूर होंगी। और वही चीजें कम कर दी गई तो कहीं ना कहीं मिर्जापुर का असली मैजिक जो है वो अफेक्ट हो सकता है। यही फिल्म का बिगेस्ट चैलेंज है। सबको पता है कि मिर्जापुर सीजन 3 हर किसी को इक्वली पसंद नहीं आया था। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा था, कुछ कंप्लीटली डिसअपॉइंट हुए थे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ऑडियंस सिर्फ टाइटल देखकर थिएटर पहुंच जाएंगे। इस बार सक्सेस ओटीटी व्यूज से नहीं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मेजर होंगी। और वही असली टेस्ट होगा इस मूवी का। वैसे फिल्म का सबसे बड़ा वेपन स्टोरी नहीं, नाम है। और मिर्जापुर और फरहान अख्तर का स्मार्टेस्ट डिसीजन भी यही लगा। नए फेसेस लाने की जगह उन्होंने पुराने कास्ट को ही वापस लेकर आना समझा। पुराने कैरेक्टर्स, पुरानी राइवलरी, पुरानी गद्दी, पुराना इश्क और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? ऑडियंस का पुराना कनेक्शन है। यही कनेक्शन ओपनिंग डे को बहुत बड़ा बना सकता है। लेकिन एक और रिस्क है, फिल्म आ रही है 4 सितंबर को और उससे सिर्फ एक हफ्ता पहले साल का बिगेस्ट क्लैश होने वाला है। अगर वो क्लैश ऑडियंस को अटेंशन खा गया तो मिर्जापुर को बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। अब गेम सिर्फ कंटेंट का नहीं, टाइमिंग का भी हो चुका है। ओवरऑल टीजर ने मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा दिया। ना अननेसेसरी रिवील, ना ओवर एडिटिंग, बस इतना दिखाया कि एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच जाए। अब असली प्रेशर फिल्म पर है, क्योंकि मिर्जापुर एक सिर्फ टाइटल नहीं, एक इमोशन बन चुका है। और इमोशंस को थिएटर में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता। अब कमेंट सेक्शन में एक ऑनेस्ट जवाब जरूर देना। अगर चॉइस मिले तो आप क्या देखना पसंद करोगे? मिर्जापुर द फिल्म या फिर सीधा मिर्जापुर का सीजन 4? और हाँ, एक और सवाल,
क्या मिर्जापुर ओटीटी से थिएटर तक वही मैजिक कैरी कर पाएगी या सेंसर बोर्ड उसकी सबसे बड़ी विलन बनेगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।